शर्मा और आज मौजूद हूं कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। इनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस अपने चुनाव को किस प्रकार लोगों के बीच में लेकर जा रही है, किस प्रकार से वो जीत पाएंगे बड़ौदा में। चलिए बातचीत करते हैं। कितना दमखम दिखा रहे हैं ये कार्यकर्ता। जी क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम सिल्लू है जी, पहलवान गांव कथूरा जी, बड़ौदा हल्का में जी। पहलवान की बात करें तो पहलवान आपके कथुरा गांव के ही कुछ योगेश्वर दत्त की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। अगर हमने भी कुछ वीडियोस में देखा है, क्या कहेंगे, क्या कथुरा किसकी तरफ है और पहलवान किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि योगेश्वर दत्त एक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो पहलवान हैं। ठीक है जी। और उनके लिए टिकट मांगने तक गए थे दिल्ली में पहले। ठीक है जी, हम मांगने के लिए गए थे। आपकी बात अच्छी है। अब एक बात बताओ जी, राजनीति करते हैं, कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है, इनेलो भी करती है। सभी के सभी कांग्रेसी एक तो नहीं होते, सभी के सभी बीजेपी वाले एक नहीं होते। अब हमारा गाँव ठीक है, खिलाड़ियों का और पहलवानों का गाँव है। ज़रूरी थोड़ा ना जी सभी के सभी हम योगेश्वर दत्त के साथ रहेंगे। जब वो पहलवान थे हम उनके साथ थे, राजनीति में वो उतर गए तो हम अपनी राजनीति करेंगे, वो अपनी करो। सही बात है जी। और रही बात है खिलाड़ियों की जी, तकरीबन हमारे गांव के 80% खिलाड़ी कांग्रेस के साथ हैं। हुड्डा साहब में, भूपेंद्र हुड्डा साहब में, दीपेंद्र हुड्डा साहब में, और हमारे कैंडिडेट इंदुराज नरवाल में अपनी आशा जता रहे हैं वो। अगर बात करें आपके गांव से जो निर्दलीय उम्मीदवार निकल कर आए थे किसान नेता के रूप में, डॉक्टर कपूर नरवाल, उन्होंने अपनी टिकट जो नॉमिनेशन किया था वो फॉर्म वापस ले लिया था, हुड्डा का समर्थन कर दिया था। कुछ लोगों की बातें आ रही हैं सामने निकल कर कि वो नाराज हैं और अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्या 2-4 लोग हैं या हजारों में हैं वो? एक परिवार होता है जी 10 आदमियों का। एक परिवार में सुबह शाम 2 भाइयों का भी झगड़ा हो जाता है, क्या वो अगले दिन मानते नहीं है जी? मानते हैं। तो ये तो हमारा परिवार है जी, वो हमारे भाई हैं। अगर नाराज भी हो गए होंगे तो डॉक्टर साहब फिर मना लेंगे जी, और नहीं मानेंगे जो हम पैर पकड़ लेंगे। हैं तो हमारे भाई जी। डॉक्टर कपूर ने एक इतिहास रचा है, जो अपना समर्थन भूपेंद्र हुड्डा जी को दिया है। किसान आंदोलन में इस बड़ौदा में डॉक्टर कपूर का अहम योगदान रहेगा। इसके लिए सारी कांग्रेस और सारे किसान भाई उनके आभारी रहेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है अगर भाई उनका कोई भी आदमी खिलाफत में जा रहा है। एक भी आदमी डॉक्टर कपूर से बाहर नहीं है। सारे का सारा गांव ज़्यादातर भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में मतदान करेगा। क्या मान के चल रहे हैं कांग्रेस और बड़ौदा हल्का डॉक्टर कपूर नरवाल को धन्यवाद रूप में आने वाले टाइम में क्या गिफ्ट दे सकते हैं? जी आने वाला समय तो ऐसा है, डॉक्टर कपूर का कद बढ़ा है। कद क्यों बढ़ा जी? हमारे 2 नरवाल भाई हो जाते हैं, डॉक्टर कपूर हो जाते हैं, इंदुराज नरवाल हो जाते हैं। एक बात बताओ जी, 2 भाई होते हैं, 2 भाई एक घर में से चौधरी तो एक ही होता है। डॉक्टर कपूर ने क्या कि इंदुराज नरवाल ने हाथ जोड़ के अपनी जोड़ी करके, भाई या तो आप रहो या मैं रहता हूँ। पद के लिए डॉक्टर कपूर ने समर्थन नहीं करा है। इंसानियत और किसानों के भले के लिए, मानवता के भले के लिए डॉक्टर कपूर ने अपना समर्थन कराया। पद के लिए कोई भी किसी भी तरह का सेटिस्फाइड नहीं कराया गया है। क्या मान के चल रहे हैं कौन सा कैंडिडेट सही था? कहीं ना कहीं कथुरा गांव से हैं आप। कथुरा गांव में ये माना जा रहा था कि विधायक हमारे गांव का होता, अब किसी और गांव की तरफ हमें समर्थन करना पड़ेगा। देखो जी, पता है क्या है, एक घर में 10 आदमी होते हैं और एक ये सोचता है चौधरी की कमांड मुझे मिले। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जी। जो हमारे हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया वो हमारे लिए सर्वमान्य है। वो भी हमारा भाई है और डॉक्टर साहब भी हमारे भाई। इंदुराज नरवाल के गांव के पड़ोस से हैं आप, नरवाल गोत्र से हैं आप। आपस का जो माहौल होता है उसके बारे में पता होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये बातें करते हैं, कुछ नेता भी ये कहते हैं कि इंदुराज नरवाल ने गोलियां चलवाई थी, इंदुराज नरवाल ने ऐसा किया था, वैसा किया था। छवि की बात करें, कैसी छवि है जी? पता है क्या है, गरीब परिवार का है और 36 बिरादरी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले ये कोई पहला इलेक्शन तो है नहीं जी उसका। इससे पहले जिला पार्षद का भी इलेक्शन लड़ा था जी, उसमें भी बने थे। और पता है क्या है, जब इलेक्शन आती है तो जी हर एक आदमी उसमें एंटी भी हो जाए और कोई भी हो जाए, 7 पीढ़ियों की उठा लेता उसमें। ये तो जी एमएलए का इलेक्शन है, सरपंची में उठा लो, मेंबरी में उठा लो, अच्छी राजनीति करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नरम है बेचारा और बिल्कुल सबके हाथ पैर जोड़ने वाला है और सबके साथ रहने वाला है जी। लेकिन वो बार बार 2 ही लोगों का नाम लेते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकियों को एक वीडियो आई थी उसमें सामने आया था कि वो किसी को कुछ नहीं मानते, दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हमारी जो अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी,
जितने हमारे कांग्रेस के नेता हैं सभी का वो नाम लेते हैं, मगर ऐसा हो सकता है बेचारा नया नया एकदम से पदभार उसको मिला है, थोड़ा सा ये उसमें थोड़ा सा वो हो जाता होगा, समझ रहे हो ना आप। नहीं तो ऐसी बात नहीं है जी, कोई भी उसके लिए पूरी की पूरी कांग्रेस उसके लिए सर्वमान्य है। आपने एक बात कही कि वो नए हैं, अगर नए हैं तो क्या जिस प्रकार से पुराने नेता विधानसभा में गूंजती है उनकी बात, उस प्रकार से आप आपके हल्के की आवाज़ को उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा पाएंगे जी। एक बात बताओ आप, मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से बोल रहा हूँ, नौजवानों का समय है, नया तो पुराना होता है जी। यह एक बात बताओ, कोई ऐसा तो है नहीं कोई सीधा पुराना विधानसभा में पहुँचता, अब बनेगा, इससे आगे मंत्री भी बन जाएंगे, सब काम होंगे जी, वहाँ भी जाके पुराना हो जाएगा, फिर इन्हीं की तरह ये भी गूंजेगा जी। कथुरा गांव में मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने एक भाषण दिया था, एक चुटकुला सुनाया था, उस चुटकुले को लेकर कथुरा गांव क्या सोचता है? चुटकुले जी उनके पास चुटकुले ही हैं जी, अब दूर क्यों जाने लग रहे हो आप। उन्होंने चुटकुला खुद अपने कैंडिडेट के ऊपर भी डाल दिया जी, योगेश्वर जी के ऊपर ही डाल दिया उन्होंने। क्या डाल दिया जी? डॉक्टर कपूर आपने भी सुना होगा जी, मेरे ख्याल से आप पत्रकार भाई हैं, आपने सुना होगा डॉक्टर कपूर जी रोटी लेके ऐसे पीछे खड़े थे और उनके हाथों से निवाला कुत्ता छीन के ले गया, आपने सब सुना है जी, आपको भी मालूम है उसमें फिर कौन हो गया क्या हो गया। वो जब अपने कोई नहीं बकसते जी, और हमारे को तो क्या बक्सेंगे जी। लेकिन कांग्रेस नेता एक बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कथुरा गांव की भी बेइज्जती है जी। बेइज्जती तो ऐसा है, कपूर नरवाल आपके गांव की है। पता क्या जी, वो हमारी कोई एक बेइज्जती नहीं है जी, वो तो पूरी की पूरी हरियाणा की बेइज्जती है। अगर सीएम साहब खट्टर साहब ऐसी बात करते हैं तो हमारी एक गांव की बेइज्जती नहीं जी, हमारे गांव की बेइज्जती तो पूरे हरियाणा की। करवा दिया, उसके बाद मना कर दिया, लाठी चार्ज होया है नहीं जी। बताओ, आपने देखा भी होगा जी जाक्सी गांव में आपने देखा होगा खट्टर साहब का कैसे कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ जी, आप देख रहे हो जी। चलिए बात करते हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से फतेह कर पाएगी, जीत पाएगी, ये सीट ये टिकट कांग्रेस की झोली में जा पाएगी? देखो जी, ये तो है जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करेगा जी, हार जीत की तो बात हार ही जीत नहीं की बात नहीं है जी। अब तो देखो मार्जिन की बात है जी, जनता जनार्दन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और भाई दीपेंद्र हुड्डा को, इंदिराज नरवाल को, पूरी कांग्रेस को जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद दे चुकी है। ठीक है, तो क्लियर हो चुकी है। अब ये देखो 20,000 प्लस से जीत है, 25,000 प्लस से जीत है। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, उनके विचार जानने को मिले, सुनने को मिले। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या इंदिराज नरवाल यहाँ से जीत पाएंगे या फिर बीजेपी हावी रहेगी? आपके कमेंट्स की हमें इच्छा रहेगी, बोलने आप लिख सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो इसको शेयर कीजिएगा, दूसरों से बांटिएगा, और हमारे चैनल से ऐसी वीडियो के लिए